हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो मैथ का टॉपिक है, जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेकिन अभी हम बात करें तो अभी इस समय हमारा जो टीचिंग एग्ज़ाम का चैनल आपको पता है, तो टीचिंग एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करते हुए ये रीट, यूपी टेट, सी टेट या फिर किसी भी टेट में इस तरीके के सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, कि बड़ी संख्या कौन है, आपको फ्रैक्शन में कुछ नंबर दे देंगे, भिन्न में दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें से बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है, या फिर माइनस में दे देते हैं तो उसमें पूछते हैं छोटी कौन है, बड़ी कौन है। तो अगर सिंपली आपसे ये पूछा जाए कि 5 बड़ी है या 6 बड़ी है, तो आप यहाँ तो बता लेंगे। ठीक है, और हमने -5 पूछा और -6 पूछा, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी ज़्यादातर लोग बता ही लेंगे। लेकिन अगर यहीं पे ये पूछता है 2/3 बड़ा है कि 4/3 बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कुछ साथी जो होते हैं परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो है हमारा इजी टॉपिक है, उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि -64 बड़ा है कि -60 बड़ा है। ठीक है, तो कुछ लोग कर भी लेते हैं, ट्रिक करते हैं या फिर उनको सॉल्व करते हैं, तो फिर टाइम लग जाता है। तो उसमें हम लोग को ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको नज़र में रखते हुए पहले हम ये करेंगे, हमारा क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते ही फटाक से बता देंगे कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो बहुत सारे भाई बहनों ने पढ़ा भी होगा, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो रिवीजन हो जाएगा, अदरवाइज़ आप अच्छे से समझ लोगे। आज हम उससे भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, संख्या रेखा आप सबने पढ़ा होगा, तो संख्या रेखा से ही हम पहचानते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये आपकी एक संख्या रेखा है। ठीक है, एक लाइन है, हम यहीं से पहचानेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आज आपका सारा डाउट क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि -70 बड़ा है कि -80 बड़ा है। ठीक है, इस तरीके के सवाल में अगर आपको दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसका सोल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको अपने माइंड में ही एक क्या बना लेना है, लाइन, संख्या रेखा। ठीक है, अब संख्या रेखा पे आपको पता है कि बीच में ज़ीरो होता है। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखिए कि जब हम दाईं तरफ जाते हैं तो हमारी संख्या होती है प्लस। ठीक है, मतलब बढ़ती है, और जब हम बाईं तरफ जाएंगे तो हमारी संख्या होगी माइनस, मतलब घटेगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इस साइड जाने पे, देखिए इस साइड जाने पे, दाहिने साइड जाने पे बढ़ रही है, मतलब ज़ीरो के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, है ना। इसी तरीके से संख्याएं आपको पता है अनंत होती हैं, तो इसी तरीके से आगे चलता चला जाएगा। अब हम बाईं तरफ जा रहे हैं, तो आपको पता है कि ज़ीरो के पहले क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, फिर क्या होगा, -2 होगा, फिर क्या होगा, -3 होगा। इसी तरीके से -4, -5, -6, -7, मतलब अनंत इनफाइनाइट संख्या चलती चली जाएंगी। तो अब आप बताओ कि पहले -75 यहाँ पे आएगा या फिर पहले -77 आएगा। आप बताओ, जब यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखता चला आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पहले क्या आएगा, पहले आपका आएगा 75। ठीक है, -75 पहले आएगा और -77 ये आपका बाद में आएगा। मैं दूसरे पेपर पे अच्छे से आपको बना के समझा देती हूँ। ठीक है, आपको पता है कि इस तरफ जाने पे प्लस होगी संख्या, और इस तरफ जाने पे, दाहिने साइड में जाने पे प्लस होगी, बाएं साइड में जाने पे माइनस होगी। अब मैंने आपसे पूछा कि -75 बड़ा है कि -77। ठीक है, तो यहाँ जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब आपका यहाँ पे इस तरीके से, ये आपका 77, ठीक है, तो इस तरीके से अगर जब हम करेंगे तो सबसे पहले यहाँ 1 2 3 4 आएगा, 1 2 आता जाएगा। ठीक है, और इधर -1 -2, तो मतलब इधर जो संख्या आ रही है, जो इस साइड जो संख्या आ रही है वो घट रही है, और इस तरफ जो आ रही है वो बढ़ रही है। तो इस तरफ जो संख्या आ रही है, घटने का मतलब एक है, और एक के बाद दो, तो पहले एक है फिर दो है, तो घट रही है ना, तो दो क्या हुई, और घट गई, दो छोटी हो गई। किससे छोटी हो गई, एक से। तो अब यहाँ पे संख्या क्या बढ़ी है, एक। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 74 कितना भी लिखते आएंगे, तो यहाँ पे पहले -75 आएगा, फिर -76 आएगा, और फिर आएगा -77। तो अब आप बताओ कि इधर संख्या आने पर क्या होती है। आपने यहाँ पे देख रखा है कि बाईं तरफ संख्या जाने पर घटती है,
तो ये 75, इससे छोटा 76, इससे छोटा 77। तो अब आप बताओ 77 बड़ा है या 75? ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि ठीक है, हाँ फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि -75 वो क्या है आपका बड़ा है, और -77 क्या है आपका, ये आपका है छोटा। ठीक है, ये आपका छोटा है। तो ये डाउट क्लियर हो गया। फिर से हम एक सवाल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा आपसे कि हाँ, जैसे मैंने कहा -75 बड़ा है या +72। ये तो आपको जाहिर सी बात है, सबको पता होगा कि प्लस में संख्याएं बड़ी होती हैं, माइनस थोड़ी छोटी होती हैं। तो ये जाहिर सी बात है -75 आपका छोटा होगा, ठीक है, और 72 बड़ा होगा। लेकिन इसी में अगर हम पूछ लें आपसे, ऐसे सवाल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। हमने कहा -82 बड़ा है या तो -92। तो कुछ लोग को देखने में लग रहा है 92, तो 92 बड़ा है। ऐसा नहीं है दोस्तों। फिर हमको यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाना है। आपको पता है कि इधर जब संख्या जाती है बाएं तरफ तो घटती है, दाहिने तरफ जाती है तो प्लस होती है। और इधर 1 2 3 ऐसे लिखते जाएंगे, और इधर -1 में -1 -2 -3, मतलब संख्या इधर बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे हम जब इस साइड आते हैं तो घटती है संख्या। ठीक है, देखने में तो बढ़ रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब हम दाईं तरफ जाते हैं तो संख्या बढ़ती है, बाईं तरफ आते हैं तो संख्या घटती है। ठीक है, तो अब बाईं तरफ जब 1 2 3 लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, पहले -82 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर -92 आएगा। और आपको पता है कि इधर संख्या जाने पे क्या होती है, घटती है। तो इसलिए 83 पहले आया, 92 बाद में आया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे संख्या घटती चली जाएगी। तो 83 नहीं बल्कि 92 छोटा है। आई बात समझ में? 83 आपका बड़ा है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे से समझिए। उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।